डीआईजी के नाम पर 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले दलाल प्रमोद शर्मा पर अब चारों ओर से दबाव बनता जा रहा है। एसीबी ने अन्य जांच एजेंसियों को उसकी संपत्ति और बैंक बैलेंस की जांच के लिए पीछे लगा दिया है। इस बारे में जानकारी भी शेयर की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि ट्रेवल्स के धंधे से जुड़े प्रमोद शर्मा ने इतने कम समय में इतनी बड़ी कोठी कैसे खड़ी कर दी, जबकि उसके पिता कुछ साल पहले बाबू के पद से रिटायर हुए हैं और अपनी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं। एसीबी अफसरों ने यह भी बताया कि प्रमोद ने खुद को एक ट्रैवल एजेंसी का मालिक भी बताया है। आपको ये भी बता दें, जबकि उसकी एजेंसी की जांच करने पर यह पता चला है कि मुनाफा तो दूर, कंपनी काफी समय से घाटे में चल रही है। इसके बाद भी उसने 5 से 7 साल के दौरान ही करोड़ों रुपए की कोठी बना दी है, वो भी करोड़ों रुपए में जमीन खरीद कर। इसके फोन से कई लोगों के नंबर मिले हैं जो कि पुलिस, खनन और अन्य विभागों से जुड़े हुए भी हैं, यानी तार और लंबे हैं। ट्रेवल्स की आड़ में प्रमोद द्वारा वसूली किया जाना सामने आ रहा है। एसीबी की एक टीम इस पूरी गुत्थी को जयपुर से सुलझाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस पूरे मसले को लेकर जांच की जा रही है। हालांकि उसके परिवार के भी किसी सदस्य से अभी तक पूछताछ नहीं हो सकी है। उधर एसीबी के एक अफसर और कुछ स्टाफ ने कल भरतपुर में ही डेरा डाल दिया और आपको ये भी बता दें कि अवकाश के बावजूद पूरे दिन एसपी कार्यालय खुला रहा था। आज भी एसपी कार्यालय खुल रहा है और जांच हो रही है इस पूरे मसले को लेकर। उधर सीआई चंद्र प्रकाश के थाने की भी जांच की गई है और वहां के स्टाफ से भी पूछताछ की तैयारी चल रही है। एसीबी की टीम भरतपुर में सोमवार तक रहेगी और उसके बाद जयपुर आकर अफसरों को रिपोर्ट भी करेगी। आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार रात एपीओ किए गए डीआईजी लक्ष्मण गौड़ से पूछताछ नहीं हो सकी है। दरअसल एसीबी को अभी तक सरकार की ओर से पूछताछ की अनुमति नहीं मिली है। हालांकि एसीबी मुख्यालय में बैठे अफसरों का यह कहना है कि डीआईजी का नाम ही सामने आया है। सीधे तौर पर उनकी भूमिका की जांच अभी की जा रही है। उनके बेटे से भी जांच पड़ताल नहीं हो सकी है। एपीओ होने के बाद डीआईजी से संपर्क के माध्यम से ही आपको बता दें ये पूरे मसले को लेकर बातचीत हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का यह कहना है कि जब तक डीआईजी गौड़ की कॉल डिटेल एसीबी नहीं निकलवाएगी, तब तक किसी भी तरह का खुलासा होना बेहद मुश्किल है। तो प्रमोद ने करोड़ों की कोठी बना ली और सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिर 5 से 7 साल में ऐसा कौन सा खजाना प्रमोद के हाथ लगा जिसकी वजह से ये आलीशान कोठी यहां पर बन गई। यानी कि सवाल उठता है कि आखिर ये गोरख धंधा कब से चल रहा है और इसमें किस किस का हाथ है, कौन कौन जिम्मेदार इसमें जुड़े हुए हैं, सवाल ये भी उठता है। और साथ ही ये बात हो रही है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ही अपने ही कर्मचारियों पर इस प्रकार का दबाव बना के रखेंगे तो किससे उम्मीद की जा सकती है। अगर वहां पर ही रिश्वतखोरी का और भ्रष्टाचार का खेल चलेगा तो किससे उम्मीद की जा सकती है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जयंत जुड़ गए हैं। जयंत, सवाल पहला मैं यही लेना चाहूंगा आपसे कि आखिर जिन पर जिम्मेदारी है और जिन पर जवाबदेही जिन्हें देनी होती है, भ्रष्टाचार में अगर वो ही लिप्त नजर आते हैं, ऐसे लोगों के तार उनसे जुड़े हुए होते हैं, तो उम्मीद किससे की जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसी कारण अभी 4 से 5 दिन पहले जब एसीबी के हेडक्वार्टर के पास एसीबी के नया भवन का उद्घाटन हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने उसका उद्घाटन किया। उनका पहला सवाल यही था, उनकी पहली लाइन यही था कि किसी भी स्तर पर चाहे फिर कोई भी अधिकारी हो या कोई भी सरकारी कार्मिक हो, उसको नहीं बख्शा जाए अगर वो अनियमितता करता है, रिश्वत लेता है, जनता को परेशान करता है। उस दिन सुबह ये बात हुई, शाम तक ये इतना बड़ा मामला प्रमोद शर्मा का खुल के सामने आया, लेकिन अभी तक इसको करीब 4 दिन हो चुके हैं। डीआईजी लक्ष्मण गौड़ जो इस पूरे मामले के पीछे उनकी मुख्य भूमिका बताई जा रही है, उनसे पूछताछ अभी तक संभव नहीं हो पाई है। इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि सीएम ने क्या कहा और प्रशासनिक स्तर पर क्या हो रहा है। दूसरी चीज, 2 विधायक हैं, एक विधायक जो हैं वो खुद खुलकर सामने आए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक डीआईजी की जांच नहीं होगी पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। जी जैन जी, लेकिन यहाँ पर प्रमोद के जो घर वाले हैं उनसे भी अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है, जांच नहीं की गई है और ना ही डीआईजी से हो पा रही है बातचीत, ना ही इस पूरे मसले को लेकर आगे खुलासा हो पा रहा है। क्या कारण यहाँ पर नजर आ रहा है कि क्यों यहाँ पर देरी हो पा रही है, मसला क्या है?
देखिए, ये एसीबी का एक बैकड्रॉप रहा है शुरू से ही, या कहें कि 4-5 साल से। जब खाकी पर या पुलिस, एसीबी पुलिस की ही एक एजेंसी है, राजस्थान पुलिस की ही एक एजेंसी है। जब जांच करती है किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ, तो कई बार अमूमन ऐसी चीजें सामने आती है, या यूं कहें कि अधिकतर ऐसी चीजें सामने आती हैं कि या तो जो आरोपी या दोषी पुलिसकर्मी होता है वो वहां से फरार हो जाता है, गायब हो जाता है, या उसके खिलाफ पूरे सबूत नहीं मिल पाते। फिर चाहे जयपुर में जो केस रहे, कहीं उनसे मामला हो, या सीबीआई सीआईडी के इंस्पेक्टर को पकड़ा था वो वाला मामला हो, या अभी 10 दिन पहले ही सांगानेर थाने के एक हेड कांस्टेबल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते उसके दलाल के जरिए पकड़ने की कोशिश की गई। हेड कांस्टेबल अभी तक भी गायब है। एसीबी का एक ये बैकड्रॉप कहा जा सकता है इसको, कि पूरे सबूत, दस्तावेज, जानकारियां होने के बावजूद भी सीधा हाथ डालने से खाकी पर कतराती है। और इसी चीज को लेकर सीएम ने भी उनको कहा, लेकिन उसके बावजूद भी बात अभी तक बनती दिख नहीं रही है। प्रमोद की अगर बात करें तो उसका परिवार उसके साथ नहीं रहता। 6-7 साल में उसने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई कि एसीबी अफसर भी परेशान है कि इतना पैसा कहां से आया। इतना जो लोगों के साथ संपर्क में रहे, मालवीय नगर और आसपास के कई बड़े नेताओं के साथ संपर्क रहा, उसके बाद ये इतने बड़े बंगले बने, इतनी बड़ी, उसके पास कुछ गाड़ियों की भी वो सूची मिली है और कुछ ब्लैंक चेक्स भी मिले हैं। फिलहाल सब चीजें जांच में है और जल्द ही खुलासा होने की इसकी उम्मीद है जी। लेकिन जयंत, यहाँ पे एक और सवाल ये खड़ा होता है कि ये वो मामला था जिसमें हिम्मत करके शिकायत की जाती है, यानी कि अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ। ऐसे कितने मामले होंगे जिनमें शिकायतें नहीं हुई? क्या ऐसे मामलों को लेकर भी अब जांच की जाएगी? क्या मॉनिटरिंग इसको लेकर भी की जाएगी कि जब डिपार्टमेंट में ही ऐसे दबाव बनाए जाएं और अपने ही कार्मिकों को दबा दिया जाए, तो क्या उनको लेकर कोई जांच करेगा? जी देखिए, ऐसा मामला जब भी बड़े मामले सामने आते हैं, इस तरीके की चीजें उठती हैं और प्रशासनिक अफसर या यूं कहें कि सरकारी स्तर के जो अफसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, गृह विभाग के अफसर हैं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं, पुलिस मुख्यालय जो चलाते हैं, उनका यही कहना रहता है कि किसी भी छोटी मछली या बड़ी मछली को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन 3 से 4 दिन तक खबरें चलती है, लोगों के सामने आती है, बहुत सारी सच्चाई जो सामने नहीं भी आ पाती, और उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद केस स्लो हो जाता है। इस केस में भी यही देखने को मिला। शुरू के 1-2 दिन एसीबी ने खूब धूम धड़ाके के साथ इस चीज का खुलासा किया, उसके बंगले पे छापा मारा, डीआईजी के बंगले तक भी पहुंचे। अब सारी चीजें कॉल डिटेल के ऊपर डिपेंड हो गई है, निर्भर हो गई है कॉल डिटेल के ऊपर। हालांकि भरतपुर में एसीबी ने डेरा डाल रखा है। शनिवार को कल जो एसपी का ऑफिस खुला, आज भी खुला है, और सोमवार तक एसीबी भरतपुर रहने वाली है। लेकिन इस पूरे केस की सारी चीजें सामने आए, ये शायद ही संभव नजर आता है। बिल्कुल जयंत, बिल्कुल उम्मीद है कि यहाँ पर पूरे इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जल्द से जल्द पूरी जो स्थितियां हैं वो साफ हो पाएं, और कम से कम ऐसे लोग जो कि डिपार्टमेंट में या फिर इस प्रकार के प्रशासनिक जितने भी ये मॉनिटरिंग जहां पर की जा रही है, फिर ऐसे विभागों में लापरवाहियां की जा रही हैं, ऐसे विभागों में जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सके।